हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे फिर से एक बार न्यू व्लॉग में। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। जैसे मेरी आँख खुली और यहाँ पर आई किचन में तो देखा रिफाइन का बोतल जो गिरा के रखा था और ये दाल की बरनी थी जो मेरी कांच की। ये दोनों ही चूहे का कारनामा है। चूहे ने मेरी कांच की बरनी जो है नीचे गिरा दी, तो गैस पे गिर के टूट गया। और जो दाल थी मेरी उड़द की, तो वो भी पूरी बिखर चुकी है। और गैस पे तेल भी गिरा रखा, जो मतलब पराठे बनाने के लिए मैं तेल रखती थी रिफाइंड, तो वो भी पूरा गिरा के रख दिया। मतलब पूरा भरा हुआ था तो वो भी गिरा के रख दिया और सारा फैल गया। तो अभी इस दाल का इस पे कांच भी काफ़ी सारे गिरे हुए हैं। तो मैंने क्या किया था, ये दाल सारा इकट्ठा किया। और सच में सुबह सुबह इतना ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हुआ था ना, क्योंकि मेरा बरनी का जो नुकसान हुआ वो अलग। और आजकल पता ही है कांच की बरनी कितनी ज़्यादा महंगी आती है और मिलते अब ही नहीं है। कांच की बरनी अब मिलती भी नहीं है, सारी प्लास्टिक के डब्बे आने लगे हैं। और मुझे कांच की बरनी में रखना सामान बहुत ज़्यादा पसंद था। तो पहले के हैं मेरे ये सारे, अब तो मिलते भी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और मिलते भी तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो बस सारी दाल को मैं साफ़ करके पतीले में डाल के और इसको भिगो दूँगी। और इसमें काफ़ी सारे जो कांच के चूरा हैं वो भी है इसके अंदर, लेकिन वो सारा मैं दाल जब भीग जाएगी तो सारा साफ़ कर लूँगी, मतलब निकल जाते हैं। और एक ट्रिक है तो उससे दाल सारी निकल जाती है। तो ये है। उसके बाद ये शाम के 4 बजे का टाइम है, 4 या 3:30 बजे का टाइम है। तो मतलब मैं सो के उठ गई थी। मैं थोड़ा 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ दोपहर को, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। और दिखा रही मैं आप लोगों को अपने हाथ का घाव। तो ये घाव मेरा ठीक हो चुका है। मतलब 200 रुपये की दवाई आई थी, एक पत्ता एक गोली, 2 पत्ते गोलियां आई थी और जो है एक लगाने का लोशन दिया हुआ था, बस उसमें हो गया था। और ये कपड़े मेरे फोल्ड करके सारे बेटे ने रख दिया था और अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। तो बेटे को खेलने के लिए ना उसे जाना होता बाहर खेलने, तो मैं इसको बाहर बहुत कम ही जाने देती हूँ। तो उसी का जो है ये क्या कहते हैं, इसने कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा ताकि मुझे मम्मी खेलने के लिए बाहर जाने दे। क्योंकि उसको कल मैंने नहीं जाने दिया था, क्योंकि ये ना थोड़ा सा लेट आया था मतलब 8 बज गए थे, तो 8 बजे आया था ये घर। तो इसको मैं गुस्सा करती, कल से खेलने नहीं जाना है तुम्हें। तो ये मुझे मनाने के लिए कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए और पढ़ाई भी करने के लिए बैठ गया था। 3:30 बजे ही बैठ गया था ये पढ़ाई करने के लिए। तो आज ये दोपहर को सोया भी नहीं और फ़ोन भी नहीं देखा। मतलब ये फ़ोन भी मेरा चुरा के और देखना शुरू कर देता है, गेम खेलने लग जाता है, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन हैंग करने लग जाता है। तो पहले जो एक फ़ोन था उसका जो चार्जर पॉइंट था वो ख़राब हो गया, टूट गया, जिसकी वजह से अब जो है ये फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। तो क्या करता है, चोरी से ले जाता है फ़ोन मेरा और गेम वगैरह खेल लेता है, तो जिसकी वजह से मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, पापा से भी डांट पड़ी, मुझसे भी डांट पड़ी। इसको अब खेलने नहीं जाने दूँगी, ये चोरियाँ करने लगा है फ़ोन की। तो इसकी वजह से जो है मुझे मनाने के लिए इसने पढ़ाई भी किया और अच्छे से कपड़े भी फोल्ड कर दिए। और उसके बाद जो है ये बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे, मतलब धो दिए थे, धोने के बाद सूख भी गए थे। तो इसको मैं लगा दूँगी सारे और जो है बच्चों के लिए बना दूँगी अब लस्सी में थोड़ी सी इसको बर्तनों को लगाने के बाद, क्योंकि ना शाम के टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मेरे पास दही थी तो दही से मैं बना दूँगी लस्सी। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पता ही है आजकल गर्मी कितनी लगती है। 2 दिन बारिश हुई थी, उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी थी। और ये है कान्हा जी जो है सो रहे थे, अभी तक इनको उठाया नहीं था। मैं कल लस्सी वगैरह बना लूँ तो इनको उठाती हूँ तो फिर पिला भी दूँगी साथ के साथ। तो ये मैं ना यहीं पे कमरे में ही अपने सुलाती हूँ, मतलब बिठाती हूँ। पंखा लगा हुआ है, किचन में भी पंखा लगा, किचन के पास मंदिर है मेरा, तो पंखा वहाँ पे भी लगा है, लेकिन हवा बहुत कम आती है। पता है कूलर की हवा ठंडी होती है और पंखे की हवा गर्म होती है। तो इसीलिए मैं यहीं पे लिटाती हूँ इनको, सुबह हो या मतलब शाम को, दोपहर को। और मतलब जब भी मुझे लिटाना होता है, बिठाना होता है, ये हमेशा यहीं पे बैठे होते हैं। तो इनके लिए ही टेबल लगा दिया है, तो यहीं पे बैठे रहते हैं और यहीं पे अपना आराम भी करते हैं, कूलर के आगे ही बैठे रहते हैं। तो इनको भी ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो कानों को भी तो गर्मी लगती है। और पंखे की हवा गर्म आती है, ठंडी कोई किसी भी पंखे की हवा नहीं आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको भी पिला देती हूँ लस्सी। तो सबसे पहले बना के मैंने इन्हीं को लस्सी पिलाया और उसके बाद जाऊँगी फिर दूसरी लस्सी बनाऊँगी। मतलब इनकी लस्सी में मैंने पानी इनका पानी डाला, इनका पानी मैं मटके में रखती हूँ, तो वो वाला पानी डाल के लस्सी इनकी तैयार करके इनको पिला दिया। उसके बाद बोतल का पानी इस्तेमाल करके मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लस्सी तैयार करूँगी। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसमें चीनी नमक, मतलब चीनी और काला नमक डाल के मैंने तैयार कर दिया है लस्सी। बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो गर्मियों में तो लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए, तो हम लोग तो लस्सी ज़रूर पीते हैं। लस्सी हो या फिर जूस बना लेते हैं और शेक वगैरह बना लेते हैं। तो बच्चों को तो मतलब आजकल शेक वगैरह मतलब कुछ भी हो उनको पीने के लिए चाहिए होता है और अच्छा भी लगता है, और बच्चे पी भी लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, बच्चे बिना नखरे किए पी लेते हैं। और दूध तो बहुत ही नखरा करके पीते भी है, दूध तो बच्चे पीते ही नहीं है, शेक वगैरह तो पी लेते हैं अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब पीने के बाद मैं चलती हूँ गार्डन में, और जो है गार्डन में भी जाके मुझे एक्सरसाइज वगैरह करना है और कपड़े वगैरह भी धोना है। तो एक्सरसाइज और कपड़े दोनों एक साथ ही में धोऊंगी, तो एक गार्डन में एक्सरसाइज भी कर लूँगी और साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि बाहर मुझे कपड़े धोने होते हैं। और सुबह के टाइम जो है धूप बहुत तेज़ आ जाती है, मतलब 11 बजे तक बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो कपड़े छोड़ देती हूँ, बाकी के सारे काम कर लेती हूँ, बस कपड़े मैं शाम को धो लेती हूँ। अगर जल्दी सुबह का काम हो जाता है तो मैं सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो मैं शाम को ही धोती हूँ कपड़े। और बुटीक से आती हूँ तो भी कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन आज मुझे बुटीक नहीं जाना है। 2 दिन हो गए मैं बुटीक नहीं गई, क्योंकि मास्टर गए हुए हैं गाँव, जिसकी वजह से कपड़े जो है कम स्टिच कपड़ों का काम बहुत कम ही हो रहा है, इसीलिए। तो ये देखिए गार्डन में आ गई हूँ, और आप लोग ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, और आसान भी है और अच्छा भी है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है। तो पहले भी मैं करती थी, लेकिन बाद में उसके बाद गर्मियों में गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो जिसकी वजह से मैंने बंद कर दिया था एक्सरसाइज करना, और बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो फिर 1 महीने के लिए तो गैप ही हो गया था, फिर से स्टार्ट कर दिया है आज से। फिर आज से नहीं, मतलब 2 दिन पहले से कर रही हूँ, तो स्टार्ट कर दिया है फिर से एक्सरसाइज। और बाहर बर्तनों की आवाज़ आ रही है, तो बेटी गुस्से से बर्तन धो रही है मेरी। तो यहाँ पे मैंने रात को बनाया खाने में फ़रा, तो जो दाल गिर गई थी उसी से ये फ़रा बनाया है। तो बहुत ही टेस्टी सा फ़रा और सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और फ़रा, ये दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और बन भी गया है, बस चल रही हूँ अब निकालने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।